हाय लिब्रंस, नमस्ते। तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है आपके पर्सन, इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। सो एक रोमांटिक रीडिंग होने वाली है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, इसे जाने दें। ओके, सो ये जो रीडिंग है तुला राशि जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। So let's get started. Let me cleanse the energy first. Okay, let's get started. क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स? थैंक यू आप सबको फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। चलिए, क्या फील कर रहे हैं तुला राशि वालों के पर्सन अभी? हीलिंग फैमिली इश्यूज। क्या फील कर रहे हैं तुला राशि वालों के पर्सन? दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, मैं लूँ कि ना लूँ? मैं अभी ये आपको दिखा रही हूँ, मैं ये नहीं ले रही। ये है रिकन्सिलिएशन, वर्थ वेटिंग फॉर। मैं कार्ड्स ले नहीं रही, चाहते तो हैं रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन मुझे चाहिए केवल एक कार्ड। ओके, सो दिस कुड बी द वन। लव योर सेल्फ फर्स्ट। क्या फील कर रहे हैं तुला राशि वालों के पर्सन? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। Bottom of the deck, calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Okay, now इस कनेक्शन से या तो आप या ये विड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है? क्योंकि सेंट्रल जो एनर्जी आई है वो है लव योर सेल्फ फर्स्ट। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ये पहला कार्ड है। तो ये इंसान जो है ना, या तो ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप अपने खुद पे फोकस कर रहे हो सकता है आपने अपनी एनर्जी इनसे बचा ली है अभी। तो आप जितना खुद पे फोकस करते हो, इस इंसान का ध्यान उतना ही आप पे जाता है, ठीक है? हीलिंग फैमिली इश्यूज, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो पंगा है। इसके अलावा ये जो इंसान है वो शायद अपने फैमिली के साथ भी कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों पे भी उनका फोकस है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी पहले, तो तब जाके इनकी लव लाइफ में कुछ होगा। ओके, तो इंसान शायद थोड़ा बिजी हो अपने घर वालों के साथ डील करने में। ओके, और क्या है इनकी फीलिंग्स? दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो ये जो है ना, ऐसा फील करते हैं कि आप ही इनके लिए करेक्ट हो, बिल्कुल आप इनका परफेक्ट मैच हो। ओके, इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने परफेक्ट मैच को ऑलरेडी ढूंढ लिया लाइफ में, और वो आप हो। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये कोई बिल्कुल नया रिलेशनशिप नहीं है, इसमें कुछ उतार चढ़ाव आए इस रिलेशनशिप में। तो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे काम हो, इस पे गिव अप ना किया जाए, यानी ऐसे छोड़ के ना चले जाएं आप दोनों। ये चाहते हैं एनर्जी दें इस कनेक्शन पे, इसको सुधारें। अब वेडिंग यहाँ आया है, हो सकता है आप दोनों की पहले शादी हो चुकी हो एक दूसरे के साथ, और अभी आप में से किसी ने विड्रॉ कर लिया है, ओके, और खुद पे फोकस कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए, या तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है आप दोनों की किसी और के साथ शादी हो रखी है, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, तो इस चक्कर में यहाँ फैमिली को मनाना, और अगर आपके पहले शादी से बच्चे हैं उनको मनाना, वो सब एक लंबा प्रोसेस है। ओके, तीसरा ये हो सकता है कि विद दिस कुड बी द वन, ये इंसान आपको एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर देखते हैं।
ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी शादी नहीं हुई, इस इंसान की भी ऑलरेडी शादी नहीं हुई, तो ये थर्ड वाली जो सिचुएशन है ये आप पे फिट होगी। ओके, इसमें से किसी ने तो इस कनेक्शन से विड्रॉ किया है, और जो ये इंसान है ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे काम किया जाए, इसे ऐसे ना छोड़ा जाए। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप आया है, तो ये इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं। Okay, so why do we have healing family issues? Ace of Swords. Ace of Swords means ये सच बात है। ओके, Ace of Swords means ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में और भी कुछ सिचुएशन चल रही है इनकी फैमिली के साथ, अंदर ही अंदर, जहाँ ये कुछ कहीं और इनकी एनर्जी भी जा रही है। ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं। वैसे आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। दिस कुड बी द वन। वाई दिस कुड बी द वन? 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हो सकता है आपका एक कनेक्शन एज अ फ्रेंडशिप शुरू हुआ हो। ओके, या आप एक दूसरे को फ्रेंड ग्रुप के थ्रू जानते हो। इस इंसान को लग रहा है कि आप ही हो, इनको मिल चुका है इनका लाइफ पार्टनर। ओके, यहाँ जैसे 3 ऑफ कप्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस को बता सकता है, मतलब विथ 3 ऑफ कप्स हियर, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रीयूनाइटिंग, दोबारा मिलना। ओके, दोबारा सब स्टार्ट करना, दोबारा मिलना एक दूसरे से, रिकंसिलिएशन। ओके, अब ये जैसे ये है लव योर सेल्फ फर्स्ट। हो सकता है आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ करी है, इन्होंने अपनी एनर्जी विड्रॉ करी है, जो भी है, जिस इंसान ने खुद पे फोकस करना शुरू किया है, दूसरे का अटेंशन आ गया है उस पर। ओके, तो आप में से किसी ने तो विड्रॉ किया है अपने आप को इस कनेक्शन से। तो वाई लव योर सेल्फ फर्स्ट? 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। देखिए, हो सकता है ये कनेक्शन जो था पास्ट में बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं था विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान बहुत कम दे रहा था इस कनेक्शन में, ठीक है, तो दूसरे बंदी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इस कनेक्शन से। ओके, तो जैसे अब ये आपने विड्रॉ किया, तो दूसरा इंसान सोच में पड़ गया कि शायद मेरे एक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, अब मैं रेडी हूँ इस कनेक्शन को देने के लिए। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इसमें से जिसने विड्रॉ किया था वो नहीं, दूसरा इंसान, वो चाहता है कि इस पे काम किया जाए। यानी ये जो इंसान है, क्योंकि हम इनकी फीलिंग देख रहे हैं, ये चाहते हैं इस पे काम किया जाए। और ऐसा हो सकता है कि आप इनको अलाउ नहीं कर रहे, आप इनको फ्री एक्सेस नहीं दे रहे। पहले हो सकता है कि कई बार ऐसा हुआ हो, इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेट किया, आपका कनेक्शन अच्छा जा रहा था, फिर अचानक में ये गायब हो गए, इन्होंने बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया। कई बार आपके साथ ऐसा किया होगा इन्होंने, और फिर आपने सोचा कि अब और नहीं। ओके, इससे ज़्यादा और टॉलरेट नहीं किया जा सकता। आपकी जो है ना डिफेंस बिल्कुल हाई कर दिया आपने। तो अब ये इंसान चाहता है कि अब आप थोड़े, क्या कहते हैं उसे, सॉफ्ट हों इस कनेक्शन को लेके, ताकि ये आपकी तरफ आ सके। आपने शायद इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, अगर फिजिकली भी ब्लॉक नहीं किया, यानी आपने फेसबुक और बाकी सारे अपने ऑनलाइन अकाउंट्स पे भी नहीं ब्लॉक किया, तो भी आप शायद इनको किसी तरह से एनर्जी नहीं दे रहे, जिस वजह से ये चाहते हैं कि आप गिव अप ना करें। ओके, व्हाई डू वी हैव वेडिंग कार्ड हियर? व्हाई डू वी हैव वेडिंग? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हैं, या कोई और एयर साइन भी हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। व्हाई वी हैव वेडिंग हियर?
3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी इंसान है इनको आपसे काफ़ी अटेंशन मिल चुकी है पास्ट में, ये उस अटेंशन को भी बहुत मिस कर रहे हैं। ओके आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया है कि आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ करी है, जिस चक्कर में ये रेडी हैं अब अपने आप को चेंज करने के लिए, चाहते हैं कि कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो इनको अटेंशन मिले। ओके वेडिंग कार्ड इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्पोर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताना चाहते हैं कि लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स गेट बैक टुगेदर। ओके आई सी अ फ्यूचर विद यू, लेट्स गेट बैक टुगेदर। ओके अगर आपकी शादी ऑलरेडी इन्हीं के साथ हुई थी तो ये कहना चाहते हैं कि लेट्स गेट बैक टुगेदर, वापस आते हैं, दोबारा मिल के काम करते हैं फ्यूचर के लिए। ओके मुझे ये सब ये फील कर रहे हैं, ओके ये फील कर रहे हैं, शायद आपको बताया ना हो इन्होंने, तो मुझे देखना है कि ये एक्चुअली ये एक्शन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ। ओके ये सब तो फील, फ्री फंड में तो हर कोई कुछ ना कुछ फील कर ही सकता है। ये दूसरा कार्ड आ गया यहाँ पे। ओके लेट्स सी हियर, इनका क्या एक्शन होने वाला है आपकी तरफ। ओके एक कार्ड में लेने वाली हूँ, क्या एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। क्या एक्शन लेने वाले हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं ये। एस ऑफ पेंटिकल्स है नई शुरुआत, सॉलिड। ओके ऐसा फालतू क्या कहते हैं हवाई बातें नहीं, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आप फील कर सकते हो। पेंटिकल बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, यानी रियल। एस ऑफ पेंटिकल्स वाई, जजमेंट। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। ये आपका कार्ड है लिब्रा यानी तुला राशि वालों का। आपने ना अपने कहते हैं ना बैलेंस के चक्कर में कि आपको ये ऑफ बैलेंस कर रहा है, ये कनेक्शन ना आपको इसने ऑफ बैलेंस किया होगा। इस चक्कर में आपने इस कनेक्शन को शायद छोड़ दिया क्योंकि इसमें बैलेंस की बड़ी कमी थी। तो इनका एक्शन जो मैंने देखा ना, जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। क्यों ऑफर करना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही अकेले अलग थलग पड़ गए, अकेला फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है कि इनके साथ कोई नहीं है, ये अकेले हैं। हाँ बिल्कुल गरीबी वाला कार्ड, बिल्कुल अकेलेपन का कार्ड। ये क्या चाहते हैं आपके साथ, जजमेंट, दोबारा रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके में। रिकनसिलिएशन का शुरुआत में कार्ड आया था जो मैंने वापस रख दिया था, उसके बाद गिव योर रिलेशनशिप अ चांस आया है। ओके वेडिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये इंसान चाहता है कुछ सॉलिड हो आप दोनों के बीच में, सॉलिडिटी की तरफ जाए। ओके जजमेंट का कार्ड है, यानी ये चाहते हैं कि जो कुछ ख़त्म हो गया आपके बीच में उसे वापस दोबारा लाया जाए। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इस कनेक्शन को ग्राउंड करना चाहते हैं, यानी कहते हैं ना प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, रियल बनाना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ ये कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप इनको एंटरटेन करोगे कि नहीं एंटरटेन करोगे। आपकी मैं एडवाइस देख के बताती हूँ, आपकी एडवाइस क्या है इनको लेके। व्हाट इज द एडवाइस फॉर लिब्रन्स, लिब्रन्स के लिए क्या एडवाइस है। ओके लेट्स सी, एक कार्ड, व्हाट इज द एडवाइस फॉर लिब्रा। अरे मेरे मन में यही कार्ड आया था अभी, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। आपके मन में इनके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं। ओके
लव है, ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है। हो सकता है कि पास्ट में आपको इस कनेक्शन ने बहुत खुशी दी है। विद द वर्ल्ड, आपको शायद ये भी लगा होगा कि यही आपका वर्ल्ड है। ओके, ये कनेक्शन यही आपका वर्ल्ड है। बहुत पास में आपको खुशी दी है, बहुत इमोशनली आपको खुश किया इस कनेक्शन ने। आपके मन में इनके लिए बहुत इमोशंस थे, हो सकता है इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस थे, लेकिन आपका कार्ड आया है कि आपको इससे दूर चले जाना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे करना चाहिए। ओके, ये जो है ना, लव योरसेल्फ फर्स्ट, आप खुद पे फोकस करें, आप इससे वॉक अवे करें। हो सकता है कि ये सही कनेक्शन ना हो। ओके, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। और अगर आपका ये नया कनेक्शन है, आप केवल इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं है, तो आपको देखना चाहिए ये इंसान इमोशनली अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, अगर तो ये इमोशनली अवेलेबल है तो अपनी डिसर्नमेंट यूज़ करें। आपको लग रहा है इंसान इमोशनली अवेलेबल है तो कंटिन्यू। ओके, 8 ऑफ कप्स कब होता है? जब आपको लगता है कि जो कप्स है ना आपके सारे खाली पड़े हैं, तो आप उसको छोड़ के जा रहे हो। यहाँ पे क्या है, जैसे ये एक रिचुअल होता है, अब मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। जैसे आप किसी कनेक्शन को ख़त्म कर दिया, आपने जला दिया किसी का नाम लिख के पेपर पे, और ये बंदी जा रही है क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। ओके, लेकिन आप अगर ये नया कनेक्शन है और ये आप पे सूट, ये पूरी रीडिंग आप पे सूट नहीं करती, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप देखें ये अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप वॉक अवे करें। ओके, इनका हिडन ट्रूथ कहाँ पे है? वेयर इज इट? ये हिडन ट्रूथ मैं कार्ड देख रही हूँ। देखिए, यहाँ पे भी जैसे कार्ड आया ना, आपका वेडिंग आया था, वेडिंग के साथ आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं इसको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को देखूं तो आपसे कहा जा रहा है आप लॉजिकली देखें इस सिचुएशन को। ये सिचुएशन कितनी आपके लिए अच्छी है। ओके, लॉजिकली इसको असेस करें, सॉरी नॉट एक्सेस, असेस करें लॉजिकली, और देखें ये आपकी लाइफ में रहने लायक है या इसे आपको अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। ठीक है, इनका क्या है हिडन ट्रूथ? छुपी हुई सच्चाई क्या है इस इंसान की? व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ? I wish things could be different. बॉटम ऑफ द डेक, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। देखिए, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। ओके, लेकिन थिंग इज इट वॉज माई फॉल्ट एंड बट आई ब्लेम्ड यू, और आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इन दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके पूरे कनेक्शन को ना बड़े टैक्टलेसली यानी केयरलेसली डील किया है पास्ट में। अब ये फील कर रहे हैं कि काश कि मैंने अलग ढंग से आपको ट्रीट किया होता, बेटर ट्रीट किया होता। ओके, अभी ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। लुक फॉर यू एवरीवेयर। इनकी सच्चाई ये है कि ये अभी गिल्टी फील कर रहे हैं, ये इंसान गिल्टी फील कर रहा है। ओके ओके लिब्रंस, ये थी आपकी लव रीडिंग। हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।